बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये 100 मीटर पर सेकंड से एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री एक प्रोजेक्टाइल फायर किया गया। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तीसरा है, कैलकुलेट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, कैलकुलेट हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, कैलकुलेट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। बेटा ये तीनों चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं जी। अगर आपने फार्मूले याद रखे हुए हों डायरेक्टली, तो आपको पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का जो डायरेक्ट फार्मूला है वो क्या है। यू शुड नो कि वो T इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर जी। तो यहां से डायरेक्ट आपके पास 2 इंटू 100 इंटू साइन ऑफ 50 ओवर जी 9.81, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगी। और अगर वो पूछे हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तो हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल के लिए आप डायरेक्ट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g का फार्मूला डायरेक्ट यूज करें। 100 स्क्वायर साइन ऑफ 50 होल स्क्वायर ओवर 2 ऑफ 10 मीटर, ये हाइट आ जाएगी। और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है, यह रेंज है। रेंज के लिए फार्मूला क्या है, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी। 100 स्क्वायर साइन ऑफ 50 कॉस ऑफ 50 ओवर 10। तो ये जो आपके पास आंसर आएगा बेटा, ये रेंज है। ये तो बेटा वो क्वेश्चन है जो आपसे वो डायरेक्ट डायरेक्ट पूछ सकते हैं। आप डायरेक्ट डायरेक्ट ये आंसर कर सकते हैं। और फिर सर वो ऑफर आपसे करना, जी सर ऑफर करना। जी ये मैंने वापस कर दिया, ये देखिए। ठीक है अब्दुल तारिक। ठीक है, आगे चलें कि नहीं। सर 2 सेकंड। सर आपने टाइम ऑफ फ्लाइट कहाँ कैलकुलेट की है? वो ऊपर कैलकुलेट कर दिया टाइम ऑफ फ्लाइट। और सर थोड़ा नीचे करना, जरा मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेना। सर नीचे।
सर नीचे 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 वाला आखिरी जो हिस्सा था। जी यस सर। आगे चलें जी, आगे चलें बेटा। यस सर। इसी क्वेश्चन को दोबारा कोट कर लेते हैं इस तरह से। यही वो स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड और एंगल 50 डिग्री। अगर मैं आपसे कहूं कैलकुलेट, जरा पेपर में तो इस तरह क्वेश्चन नहीं आएगा, हम लेकिन जो कि इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम लर्न कर रहे हैं, तो हम इस तरह का एक क्वेश्चन बनाते हैं। कैलकुलेट एवरीथिंग ऑफ प्रोजेक्टाइल at t is equal to 4। बेटा कैलकुलेट एवरीथिंग ऑफ प्रोजेक्टाइल at t is equal to 4 जी। कैलकुलेट एवरीथिंग ऑफ प्रोजेक्टाइल at t is equal to 4। फिर क्या करेंगे बेटा? अब इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है, सबसे जो पहला पॉइंट है जिसको हमने नोट करना है वो है जी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx, जो वो है जनाब 100। सर अभी तक क्या पढ़ा है? बेटा अभी मैंने ये एक ही न्यूमेरिकल बस ये लिखा है, ये वाला सारा शुरू किया अभी। ठीक ये है इसका सर। जो इसके चौथे पार्ट तक, अभी हम इसका पार्ट नंबर 4 पढ़ रहे हैं। सही है सर। कैलकुलेट एवरीथिंग, यहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप पिछला छोड़कर यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्रोजेक्टाइल है, क्वेश्चन ये कैलकुलेट एवरीथिंग ऑफ प्रोजेक्टाइल एट t इज इक्वल टू 4। सही है। ये बेटा उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये उसकी क्या है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। और उसकी जो वेलोसिटी vy से मुराद क्या है? वो वेलोसिटी जो उसकी अलोंग y एक्सिस है, यानी कि ये वाली वेलोसिटी। एक तो ये वाली वेलोसिटी है ना, यूं ये वाली वेलोसिटी, इसको कहते हैं vy। अब आपने वो फार्मूला पढ़ा हुआ है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसी से ये डिराइव हुआ हुआ है u साइन ऑफ एल्फा माइनस जी टी। आपको पता है ना कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस हमने ये पढ़ी थी u साइन ऑफ एल्फा, जो इस 100 का ये वाला कंपोनेंट था, यूं करके जो इस 100 का ये वाला कंपोनेंट था बेटा, ठीक है ना। एक ये कंपोनेंट था और एक ये वाला कंपोनेंट था, इसकी बात कर रहा हूं। सर साइन थीटा नहीं था, अल्फा कहाँ से आ गया? चलो थीटा, आई एम सॉरी, चलो थीटा आई एम सॉरी, ठीक। ये ले जनाब, ये कैलकुलेट करें, ये क्या आता है बेटा, मुझे बता सकते हैं? कोई बंदा ये कैलकुलेट कर दे, इसकी वैल्यू क्या आती है? हाँ जी, सर पहले वाले की 76.6 डिग्रीज आता है। 76.6 मीटर पर सेकेंड। और वी वाई किसके बराबर है? ये जरा ये देखिए, जी बेटा वी वाई किसके बराबर है? 37.36। ये है जी वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है कि नहीं। छठा पॉइंट क्या है जी? रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी उसकी? आपको पता है ये वाली वेलोसिटी 76.6 है, ये वाली वेलोसिटी 37.4 मीटर पर सेकेंड। तो जनाब उसकी ये वाली वेलोसिटी क्या होगी? ये वाली, हाँ, ये किसके बराबर होगी? हाँ, सर दोनों को स्क्वायर को ऐड कर लो और अंडर मैं रूट। कहता हूँ बिल्कुल, शाबाश।
तो वी आर किसके बराबर आई? ये 100 से कम हो, जो शुरू की 100 है ना उससे कम होना चाहिए। से कितना आता देखें, बेटा जी ये 100 से क्या है, ये कम होगी, कितनी आनी चाहिए बता दो जी। बेटा वी आर कितनी आएगी? 85.2। शाबाश, 85.25 मीटर टू, ठीक है मेरे। और बेटा ये एंगल क्या होगा? इसको थीटा 1 कह दे। थीटा 1 इसलिए कहते हैं कि उधर तो आप पहले थीटा इस्तेमाल कर चुके हैं, तो इसकी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल टेंजेंट ऑफ थीटा जो है वो 37.4 ओवर 76.6 के बराबर। तो थीटा 1 कितना बना यार? ये जो कोई भी होगा ये 50 से कम होगा जी। क्या आ रहा है ये? तो बता दे मुझे बेटा, कोई करके कैलकुलेट। सर ये आ रहा है 26। 26। हाँ ये 26 डिग्री है। अब आ जाते हैं जी ना 8वां पॉइंट। 8वें पॉइंट से पहले हम दोबारा प्रोजेक्टाइल को बना लेते हैं। यहाँ पर 100 मीटर पर सेकेंड था और ये एंगल कितना था? 50 डिग्री। सर अब क्या निकालना है इस स्टेप में? अब मैं इसका बताता हूँ। ये वाले निकालूंगा, इसकी हाइट निकालूंगा और ये वाला डिस्टेंस। ये डिस्टेंस नहीं होता हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक और है। ये वर्टिकल हाइट उसकी, क्योंकि एवरीथिंग ऑफ प्रोजेक्टाइल में ये दोनों भी तो आते हैं ना। तो उससे सर वो क्या कैलकुलेट करना है? अभी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इसे कहते हैं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसे कहते हैं। मुझे ये पता है कि ये उसकी स्पीड जो थी यहां पर वो कितनी थी? वो थी 76.6, और ये वाली स्पीड उसकी कितनी थी? वो आपने निकाली थी 37.4। सर एट टाइम 4 सेकंड्स। जी बिल्कुल, सारा कुछ 4 सेकंड पे चल रहा है। और ये रिजल्टेंट और ये एंगल थीटा है। और रिजल्टेंट के लिए आपने रिजल्टेंट भी निकाली हुई है, वो आई थी आपकी 85.2। और ये एंगल थीटा 1 भी आपने निकाला है 26 डिग्री, है ना जी। मगर आपने ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाली। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो सिंपली होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस तो आपने एक्सेलरेशन 0 अज्यूम की। अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन क्या है? 0। ये बताएं ये कितनी आती है? कैलकुलेट करके मुझे बताएं कितने मीटर बनती है। सर क्या 0 किया? बेटा मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 है बेटा, यस क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 है, यानी अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन 0 है। तो आप जो फार्मूला लगाएंगे वो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम करेंगे। ये सबसे पहला फार्मूला था जो आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था O1 में। जब आपने O1 में फिजिक्स स्टार्ट की थी तो पहला फार्मूला वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम नहीं पढ़ा था? वही है ये फार्मूला। ये डिस्टेंस कितना आ गया हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट? 306.4। 300 एंड 6.4। अब ये वाला डिस्टेंस निकालें, उसके लिए ये जो फार्मूला नहीं है ये वाला, इसको बनाएंगे। ये चीज आपको पता है, आपकी u साइन ऑफ थीटा है -1/2 GT², ये लगाएंगे। सर जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट और डिस्टेंस निकालना हो यही वाला फॉर्मूला लगता है ना, जी s बिल्कुल ut। बिल्कुल, इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यही लगेगी। ये जो आपने इस तरफ को वेलोसिटी निकाली थी वो कितनी थी? जो शुरू में अलोंग y एक्सिस थी वो आपने निकाली थी
100 ऐसा 100 एंड साइन ऑफ 50 की वैल्यू किसी ने नहीं निकाली, ठीक है जी। इसकी सर इस जगह पे क्या U37.4 लेंगे ना? हाँ U37.4 लेंगे। ना 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 ना, ये 100 के साथ ये वाली वेलोसिटी होगी, ये इनिशियल वेलोसिटी है यार, वो तो जो सर वेलोसिटी हमने है तो फाइनल वेलोसिटी। एट टाइम 4 नहीं फाइंड करना था सर? तो मगर यार इनिशियल स्पीड तो वो होती है ना जो मोशन के शुरू में होती है यार, यहाँ पर तो जो फार्मूला लगेगा वो वही होगा। यस सर, ठीक है सर। तो यहाँ पर टाइम क्या है 4 -1/2, जी की जगह आप पुट कर दें 9.81 और टाइम की जगह 4 सेकेंड जी। तो देखेंगे क्या आता है जी। कोई मसला तो निकाले तो रही क्या आता है, प्लीज करें जरा इसको कैलकुलेट। -79.85 कितना 170 -9 -79.85 माइनस नहीं आ सकता बेटा, माइनस नहीं आएगा बेटा, गलत हो गया, आप सर दोबारा चेक। सर 228 आ रहा है। बेटा माइनस नहीं आएगा। अच्छा अब आप ये चीज देखें कि अगर आपसे वो पूछे ये वाली डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट, ये वाली डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मांगे तो वो किस तरह निकालते हैं? वो x² + y² अंडर रूट से नहीं निकलेगी, ये देखिए जी। जी ये वैल्यू को मुझे कैलकुलेट करके बताओ ना बेटा। 381.92 अच्छा जी, अब आगे चीज देखें कि आपने इसको काफी उसकी हर चीज आपने कैलकुलेट की है। अब अगर यही प्रोजेक्टाइल, इट इज द सेम प्रोजेक्टाइल 100 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, एंगल 50 डिग्री है, वो कहता है जी कैलकुलेट टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, वो कैसे निकालेंगे? जी कैलकुलेट टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो ये Vy = Uy + a GT डालेंगे और V को 0 डाल देंगे। हाँ सर इसमें V को 0 लेंगे ना, जी बिल्कुल। और हाँ जी यही वाला फॉर्म। आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि ये वाली जो वेलोसिटी है ये बढ़ते 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 सॉरी कम होते होते क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, है ना जी। इस मुकाम पर, सिर्फ इस मुकाम, ये फार्मूला पहले देखें शेप क्या अडॉप्ट करता है। Vy = Uy - GT, Vy = U sin of theta minus GT। अब Vy को पुट कर दें 0, 100 sin of 50 minus 9.81 t, तो t किसके बराबर होगा?
100 साइन ऑफ 50 ओवर 9.81 निकालें, ये क्या आता है जी? जी जी यार, ये जरा कैलकुलेट करके बता दो मुझे क्या आता है तो। अब्दुल्ला सर अब्दुल्ला 7.8 हाँ 7 0.8 सेकंड, शाबाश। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन चल रहा है, यही प्रोजेक्टाइल है, ये स्पीड 100 है और ये एंगल 50 डिग्री है। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द हाइट बाय एज मेनी मेथड्स एज यू कैन। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट सर 2as is equals to v square minus v square. बाय, हाँ मैं बताता हूं, बाय ऑल मेथड्स दैट यू नो। जी, कहा उसने मैक्सिमम हाइट निकाले सारे मेथड से। सबसे पहला मेथड तो वो है मेथड 1 जिसे कहते हैं आप, क्या जी? मेथड 1। मेथड 1 ये है बेटा कि आपने फार्मूला पढ़ा है इसका, आप डायरेक्ट वो फार्मूला लगाएं, 100 स्क्वायर साइन ऑफ 50 डिग्री स्क्वायर ओवर 2 और 9.81, ये आपके पास हाइट की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। कोई मसला तो नहीं है जी? यार यहां तक ठीक है बेटा कि नहीं? ठीक है जी सर. बेटा, अच्छा जी, ये हाइट की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। हाइट यानी ये जो भी आ गई। मेथड 2 देखें, मेथड 2 ये है कि आप ये फार्मूला नहीं है, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये वाला फार्मूला लगाएं, एस को हाइट डिक्लेयर कर दें। ये जो है आपको पता है 100 साइन ऑफ 50 है, ये वो वाली वेलोसिटी जो ये वाली वेलोसिटी है बेसिकली, जो 100 साइन ऑफ 50 के बराबर है। और टाइम आपको पता है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट आपको पता है 7.8 था। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट क्या था बेटा? 7.8 था। 7.8 माइनस 1/2, 9.81, 7.81 स्क्वायर। ठीक है, जरा ये मुझे कैलकुलेट करके बताओ हाइट आई कितनी थी इसकी, क्वेश्चन की जो शुरू में हमने नहीं, हमने शुरू में भी नहीं कैलकुलेट की। दिखाएं ये क्या हाइट आई थी यार, ये वैल्यू हाइट की कितनी आई थी? कोई जन्नती बच्चा जरा कैलकुलेट करे। सर ये मेरा तो एरर दे रहा है सिंटैक्स। तुमने कैलकुलेटर का सर बोर्ड सर साइन का स्क्वायर नहीं हो सकता, तो सर उसको नहीं, होल आप स्क्वायर लिखने साइन का. ऑफ 50 कैलकुलेट करें फिर स्क्वायर लें सर बेटा। आप 390 साइन हाँ 390 आ रही है। भाई, बाकी लोग भी कंफर्म करें कि यही है। अब्दुल तारे 299 का आ रही है। क्या 3 299। 299? भाई बाकी लोग भी देख लें बेटा, यही है। अब्दुल तारेक, सर मैं कर रहा हूँ. अब इस फार्मूले से चेक करें बेटा, इससे क्या आती है? हाँ जी सर 299 आ गई मेरी भी 299। अच्छा, इससे चेक करें, इससे क्या आती है इस फार्मूले से? बेटा इस फार्मूले से चेक करें, इससे क्या आती है? इसे चेक कर रहे हैं।
सर इसका भी 299 आ रहा है। शाबाश। 299 यार। मेथड 3, आप ये फार्मूला लगा लें। इसे आप h कह दें, ये 0 स्क्वायर हो गया, और ये चीज आपको पता है 100 साइन ऑफ 50 है। ये एक्चुअली वो फार्मूला ही है जो आपने पहले नहीं लगाया था मेथड 1 में, ये वही फार्मूला है, सिर्फ ये है कि आपने नोटेशंस उसकी वो नहीं यूज की। ये निकालें बेटा क्या आता है जी। ये भी वही चेक करें, काउंटर चेक 299 ही आएगा। मेथड 4 कोई है कि नहीं है? हाँ भाई बेटा कोई मेथड 4 है? सर फाइनल वेलोसिटी आपने रियल क्यों ली है? मैं ये वाली मैक्सिमम हाइट की वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं ढूंढेंगे? ये देखो ना, ये मैक्सिमम अच्छा हाइट सर पर ठीक ये है वाली सर, वेलोसिटी है नहीं बेटा। ठीक है सर। अच्छा अब देखें, अब आ रही है जी एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड बेटा, एनर्जी मेथड क्या है? और ये जो है, ये आपको पता ना 100 कॉज ऑफ 50 रह जाती है ना जी, बाकी तो सारी खत्म हो जाती है। ऐसा है कि नहीं है यार जी? यार यहां तक ये देखें, सर जब वो क्यों? टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो उसकी ये वाली वेलोसिटी तो क्या हो जाती है, खत्म, मगर ये वाली तो रहती है ना यार, ये वाली वेलोसिटी तो क्या रहती है, ये यस तो बाकी रहती है। ठीक है सर। हाँ, तो आप यस एनर्जी मेथड क्या है? एनर्जी मेथड है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? गेन ऑफ potential energy. Loss of kinetic energy is equal to gain of potential energy. Ignoring air resistance. 1 by 2 mass into 100 square minus 1 by 2 mass into 100 cos of 50 square, यानी ये वाली वेलोसिटी ये यहां रहेगी, इज इक्वल टू गेन mgh, g की जगह 9.81 डालें और ये h बेटा, गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी mgh। बेटा इसमें कोई मसला तो नहीं है जी? मास कैंसिल हो जाएगा, इधर से मास कॉमन ले जी लें। सर समझ आ गई। सर मास कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे दोनों साइड पे। बिल्कुल बेटा, जो जो अभी क्लास में बैठे हुए हैं, अल्लाह पाक इनके ऊपर फिजिक्स की बेस्ट इल्म इनको अता फरमाए सबको। शाबाश के तुम लोग, जाहिर है तुम लोग अपना वक्त जाया करके, वक्त अपना छोड़ के बेटा इधर बैठे हुए हो और आप कुर्बानी दे रहे हैं। तो हाइट किसके बराबर होगी बेटा? 1/9.81 ये, तो ये भी देख लेना 299 मीटर ही आएगा। कोई मसला तो नहीं है जी? आगे चले जी। जी जी सर। बेटा आगे सर चले। हाँ सर आपने 1/2 mv स्क्वायर फॉर्मूला लगाया ना? हाँ, हाफ mv तो सर स्क्वायर आपने माइनस हाफ mv। माइनस क्यों हाँ, किया? क्या सर कह रहे माइनस हैं यार? लॉस देखो ना फाइंड करने के यार, लिए आपने पहले के ही सर हेयर फाइनल माइनस लॉस के के ही लिए हेयर, यार के ही हेयर माइनस के ही हेयर किया है यार, के यस ही सर। एट द बॉटम माइनस के ही एट द टॉप इज इक्वल टू सर लॉस ऑफ के ही।
ओके सर। सर के मैक्सिमम नीचे होगा बॉटम पे? हाँ के मैक्सिमम बॉटम बॉटम पे होगा? जी, यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ओके सर। और पोटेंशियल एनर्जी का ऑपोजिट है? टॉप पे अपोजिट है, वो टॉप पे टॉप पे मैक्सिमम। और नीचे से जीरो होगी? ये बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। आगे चलते हैं और क्वेश्चन है जनाब, स्केच द वेरिएशन ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बेटा ये सब पेपर में आए हुए हैं। अब ये जो स्केच द वर्टिकल वेलोसिटी विद ये भी पहले किसी पेपर में आया हुआ। तो ये प्रोजेक्टाइल का बनाना है, प्रोजेक्टाइल जी बेटा वेलोसिटी। वही क्वेश्चन एक ही है। जी सर टाइम फोल्ड लेंगे और वेरिएशन का क्या मतलब? यानी टाइम नहीं, चेंज उसका इन टाइम मतलब देखिए ना, ये देखिए ये मुझे बताएं, शुरू में समझ आ गया। वेलोसिटी ये कितनी थी? 100 साइन ऑफ 50 नहीं थी ये? यस सर। और फिर ये क्या होती गई, कम होते होते जीरो होगी। ये जीरो उस वक्त हुई थी जब टाइम आपने खुद कैलकुलेट किया था 7.8, याद है आपको? ये यस वही सर। न्यूमेरिकल। और फिर आगे ये वेलोसिटी नेगेटिव में चली गई थी और बढ़ती चली गई थी। इसे आप प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है यार कि नहीं? सर जीरो और जीरो क्यों लिखे सर? वो देखिए एक्स ना, वेलोसिटी। यहां पर टाइम जीरो, यहां टाइम जीरो है और वेलोसिटी ये है, यानी इसका मतलब इस जगह पर ये देखें, ये वाली वेलोसिटी किस पर है? टी इज इक्वल टू जीरो पर नहीं है। ठीक है सर, समझ आ गया सर। ये वाली जो वैल्यू है वो यहां प्लॉट नहीं होगी इस तरह करके। और सर एंड में और क्या ये होगा? वाला जो एरो, ये नेगेटिव? देखें ये वाला जो एरो है वो यू प्लॉट हुआ हुआ है, और ये जो ये वाला एरो है वो उठाकर यहां प्लॉट हुआ हुआ है। ये छोटा एरो यहां प्लॉट हुआ हुआ, ये जीरो यहां आ गया। ये वाला एरो इस तरह प्लॉट हुआ हुआ, ये वाला एरो यूं प्लॉट हुआ हुआ, ये वाला एरो यूं प्लॉट हुआ हुआ, और ये वाला एरो यूं प्लॉट हुआ हुआ। कोई मसला तो नहीं है? सर वी वाई एंड में क्या होगी नीचे सर बॉटम पे? नेगेटिव अगर पे? तो अगर तो प्रोजेक्टाइल जिस हाइट से गया था उसी पे वापस आया, तो ये जो वेलोसिटी 100 साइन ऑफ 50 है, यहां पर भी एग्जैक्टली वही होगी। 100 साइन ऑफ 50 होगी। और ये देखें, ये वेलोसिटी वेलोसिटी यूं डिक्रीज करते करते जीरो आएगी और फिर यहां से इंक्रीज करते करते यूं आएगी। ठीक है यार कि नहीं? जी सर ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, इसमें मुझे बताएं ये वाला एरिया किसे रिप्रेजेंट करता है? सर ये वाला एरिया 100 साइन 50 से लेके 0 तक रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इस हाइट को ही रिप्रेजेंट करता है। जी सर ठीक है। बेटा मैं आपको आज एक छोटी सी बात बताता हूँ, देखो ये भी पेपर में आया हुआ, खुदा की कसम। 93 के पेपर में ना, 93 में जो कैम्ब्रिज का पेपर था ना, उसका मुझे याद है, और उसके बाद भी 93 तो मुझे अभी बहुत अच्छी तरह याद है, लेकिन और बाद में भी आया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पूछो क्या चीज क्या है, कि मैं ये सारी बातें करता हूँ। बेटा ये बेस इंटू हाइट ओवर 2, तो ये भी 299 मीटर ही आएगा। बेटा मैं पहले जब नया नया आया था ना, मैंने 91 में बेटा ए लेवल पढ़ाना शुरू किया था फिजिक्स। तो शुरू में मेरा बेटा इल्म था थोड़ा सा, हर टॉपिक पे क्या था, थोड़ा सा इल्म था। मैं उसी टॉपिक थोड़े से इल्म को पूरे पीरियड घुमाता रहता था। तो बच्चे कहते थे जी बहुत अच्छी समझ आई है, बड़े जबरदस्त समझ आई। बच्चों को तो नहीं पता होता, मगर मेरा बेटा उन बच्चों उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता था, उनके एज और बीज नहीं आते थे, उनके सीज और डीज आते थे। फिर मैंने ये नोट किया कि ए लेने के लिए बहुत जरूरी है कि इंसान ब्रॉड बेस पढ़ाई करे, डिटेल में पढ़ाई करे।
क्या करें, डिटेल में पढ़ाई करें। और अगर पेपर में मतलब हाइट कैलकुलेट करने के ये 5 मेथड है, मेरा दिमाग खराब है कि मैं ये 5 मेथड करा रहा हूँ। आपको पता है जब मैं इस तरह के 5-5 मेथड कराता हूँ तो क्लास से बच्चे सेक्शन चेंज करके निकल जाते हैं। मुझे किस पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं ये 5-5 मेथड कराऊं? ये सब पेपर में आए हुए। और जो बच्चा इस मेहनत से गुजरेगा ना, इस तकलीफ से गुजरेगा जो मैं जिससे गुजरवा रहा हूं तुम लोगों को, तो तुम शर्त लगा कर क्या कराओगे कि मेरा ए आ रहा है और ए ही आएगा, और इंशाल्लाह आएगा ये। मतलब वो बच्चा जाने पेपर में जाने से पहले अपने दोस्तों को बता के जाएगा कि मेरा ए इंशाल्लाह आएगा, मैं पूरा 60 आउट ऑफ 60 का पेपर 2 करूंगा और पेपर 1 में इंशाल्लाह ताला 40 आउट ऑफ 40 का करूंगा। अगर तुम लोग ये मुशक्कत नहीं करोगे तो फिर बेटा बहुत सारे बच्चों के किस्मत से ए आ जाते हैं फिजिक्स में बाय चांस, लेकिन उनको फिजिक्स आती नहीं होती, वो क्योंकि उस तकलीफ के रास्ते से नहीं गुजरे। तो बेटा ये बात है कि जब मैंने ना ज्यादा डिटेल में पढ़ाना शुरू किया, और मेरे अलावा बाकी टीचरों ने, जो टीचर डिटेल में गया ना ज्यादा, बेचारा उसने टॉपिक को एग्जर्ट करने की कोशिश की, उनको बच्चों ने बदनाम कर दिया कि जी नहीं इनकी तो समझ ही नहीं आती, तो मुश्किल टीचर। बेटा असल टीचर वही है जो तुम्हें मुश्किल की तरफ लेकर आए, ठीक है कि नहीं? अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक, मौत के आईने में रुखे दिखा के रुखे यार जिंदगी तेरे लिए दुश्वार करे, यानी तेरे लिए जिंदगी मुश्किल कर दे, वो तुम्हारा सही इमाम है, सही तुम्हें लेके रास्ते में जा रहा है, यानी तुम्हें मुश्किल के रास्ते से लेके जा रहा है, ठीक है कि नहीं? द फाइनेस्ट गोल्ड हैज टू पास थ्रू हॉटेस्ट जोन। ये तकलीफ उठाओगे, तुम्हारे पास बड़ा ठीक नॉलेज होगा फिजिक्स का, और तुम कहोगे कि हाँ जी मुझे आई नो इट। अब अगर आप ये प्रोजेक्टाइल के, तो ये एक क्वेश्चन है, इसी एक क्वेश्चन को हम इसके मुख्तलिफ पहलुओं पे गौर कर रहे हैं, इन सारों को हिफ्ज कर लो, याद कर लो, तो तुम कहोगे हाँ जी मुझे फिजिक्स आती, ठीक है ना? इट वॉज वेरी इजी फॉर मी कि मैं बड़ी आसान गेम रख के जनाब पूरा ऐसे चला देता काम, लेकिन सर हम चल रहे, तो इसलिए मेहनत करो बेटा। सर इसमें राइट साइड वाली एरिया किस चीज के बराबर होगा? ये वाला एरिया, ये भी Yes, हाइट sir. के ही बराबर होगा, एग्जैक्टली यही हाइट होगी दोबारा। ओके सर, हाँ। ठीक है। ये एक राइज वाली हाइट और ये फॉल। अब देखो ये क्वेश्चन है, कहता है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें। टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता है 2u sin थीटा ओवर जी है, ठीक है? और आपको पता है इधर का टाइम बंदा निकाले, इसका ये वाला टाइम निकाले, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये टाइम आए। तो कोई और भी तरीका है टाइम निकालने का? पूछो वो कौन सा तरीका है सर, और कौन सा तरीका है? मुझे बताओ ये डिस्टेंस क्या कहलाता है यार, ये डिस्टेंस क्या कहलाता है? y ना? यस सर। मुझे बताओ Yes, इस sir. मुकाम पर y की वैल्यू क्या है जी? इस मुकाम पर 0 y की वैल्यू क्या है? हाँ 0 सर। 0। अब आप देखिए वो फार्मूला पढ़े, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। सर y रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? इस डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, हाँ इस डिस्प्लेसमेंट। सर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मतलब? जी बिल्कुल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अगर y 0 पुट कर दो, ये ले सर फॉर्मूला पढ़ा नहीं जाया, रेड में लिखा क्या हुआ है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। सर ऊपर वाला फॉर्मूला तो जो 2u sin थीटा, वो तो हाइट निकालने का है ना? नहीं नहीं, ये 2u sin थीटा ओवर g है यार, अच्छा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला है। ओवर 2g है ना? नहीं नहीं, खाली g है, खाली g है। 2u sin थीटा ओवर g। जो हाइट वाला है वो ये है। सर ये नीचे वाले फॉर्मूले से हमने क्या फाइंड किया है? इसे भी अब टाइम फाइंड किया? इसको सॉल्व करो, इसमें से t निकालो तो एक t ये आएगा 0 और दूसरा t ये वाला आ जाएगा फुल टाइम। बेटा देखो ना इधर y 0 है ना, सर t की 2 वैल्यूज आएंगी? जी बिल्कुल, एक ये वाली आएगी और एक ये वाली आएगी।
और सर आपने दो डिफरेंट मेथड कराए ना, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वो भी यूज कर सकते हैं या ये भी? हाँ ये भी। मगर बेटा जो बच्चा ज्यादा फार्मूले सीखता है यार, उस जैसे नॉलेज किसी का नहीं होता। उसके नॉलेज को कोई मैच नहीं कर सकता। सर आपका कैमरा ब्लर हुआ दिख नहीं रहा। अभी ब्लर हुआ या पहले ब्लर हुआ था? सर कोई 30 सेकंड से ब्लर था। अभी अभी ठीक है। अभी ठीक है। यस सर। ये यार यहां तक ठीक है। सर आपने रेड में क्या लिखा है? साइन 50 ये टी माइनस। कॉमन 100 साइन ऑफ 50 माइनस 4.905 टी बेटा। ये टी, ये 4.9.81 को 2 से डिवाइड कर दो, ये 4.905 आ जाता है। यस सर। कोई मसला तो नहीं है? सर t इज इक्वल टू 0 आपने ये लेफ्ट साइड पे सॉल्व जो किया वो है। हाँ ये वाला जो टी इज इक्वल टू 0 किया है ना, इसके बराबर वो ये है। ये वाला टी इसके बराबर, इस टाइम को रिप्रेजेंट कर, क्योंकि यहां भी तो वाई 0 है ना, इस जगह भी तो वाई 0 है। यस सर। ठीक है यार, क्या नहीं आता? हाँ यस सर। शाबाश बेटा, अल्लाह पाक तुम लोगों को बड़ी बरकत दे, तुम्हें फिजिक्स की बड़ी सही अंडरस्टैंडिंग दे। तुम लोग माशाल्लाह सर डेडिकेटेड 2 और मिनट आखिरी स्टेप दिखाना। कैमरा ब्लर हो गया सर। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अभी मिल जाएगी आपको। ये प्रोजेक्टाइल की 2 की 3rd वीडियो है। कल रात को पहली थी, आज सुबह दूसरी थी, और कल रात वाली और ये तीनों मिलाकर देखें तो आपका प्रोजेक्टाइल में इंशाल्लाह वादा करता हूं अच्छा सा तैयार हो जाएगा। चलिए एग्जाम में खाली आइडियल ये वाला प्रोजेक्टाइल 2 आता है, प्रोजेक्टाइल 1 भी आता है। तो दोनों प्रोजेक्टाइल दोनों 1 तो बहुत ज्यादा आया है, प्रोजेक्टाइल ठीक 2 है, कम कम आता है। सही है सर। लेकिन आ जाए तो फिर पूरा ज़ाहिर है वो 10 नंबर ले लेगा, तो इसलिए तैयारी करके जानी चाहिए। इस पे अगर ठीक है, क्वेश्चन आया पेपर 2 में तो ज्यादा मार्क्स का आएगा। सही सर। और कैम्ब्रिज वाले चूंकि अब साल में 6 पेपर बनाते हैं, तो 6 पेपर बनाते हैं तो दे आर क्वाइट इरेटिक। वो एकदम किसी पेपर में बहुत ज्यादा वो भी कर सकते हैं, मतलब एकदम बड़ा किसी एक टॉपिक को वो बहुत ज्यादा उसमें क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर। आगे चलते हैं बेटा, रेंज के ऊपर बात करते हैं। वही प्रोजेक्टाइल, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये रेंज बताएं बेटा। तो इसमें तो यू कॉस थीटा इंटू मैक्सिमम टाइम कर देंगे ना, मैं कहता मतलब हूं जितना बात टाइम आया होगा आपका। आला बात कर दिया। टाइम आपका कितना आया था? तो टोटल 7.81 टाइम था। आप, हाँ 7.81 था मेरे 7.8 ख्याल का से। डबल था ना। अच्छा 7.81। 7.8 का डबल था, मुझे इतना याद है। तो इस तरह से रेंज निकाल, और रेंज का अगर फार्मूला बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? इसकी जगह क्या पुट करेंगे Vx की जगह? सर ये टोटल टाइम फाइट आपने पुट किया है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, ये ले। तो रेंज बराबर है
सर थोड़ा ऊपर करना। ये आपने आर दो डिफरेंट मेथड से सॉल्व किए। जी नहीं, आर डायरेक्ट एक, वो बस उसको फार्मूला बना दिया, एक ही मेथड एक ही था, उसी का एक का फार्मूला बना दिया। सर ये साइन कहाँ से आया? टू अब देखिए टाइम ऑफ द फ्लाइट में है ना ये sin। फार्मूला। टाइम ऑफ द फ्लाइट में 2u sin थीटा और g नहीं था टोटल टाइम ऑफ Yes, फ्लाइट। था सर। इसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं डाल सकते जो आपने ऊपर डाली है? जी वो ठीक है, नहीं मैं वैसे अगर फार्मूले की शेप देनी हो तो बेटा इस तरह से। ओके सर। सर वरना ऊपर जो वैल्यूज पुट करनी है वो यही है वी एक्स इंटू टाइम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे आप तो एक आपकी चीज आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये भी एक फार्मूला होता है। एफएससी के बच्चे तो वो भी रट के आते हैं, ये देखें ये क्यों 2 sin थीटा, तो उससे ये रेंज का फार्मूला ये बन जाता है। और रेंज मैक्सिमम कब होता है? सर थोड़ा ऊपर करना सर, 45 डिग्री एंगल पे। थीटा इज इक्वल टू 45। ये देखें सेम वेलोसिटी के साथ यूं जाएगा, अगर एक ही वेलोसिटी एक रखें, सिर्फ एंगल चेंज करते जाए। 45 पे मैक्सिमम, फिर 50 पे यूं, 60 पे यूं। ये जो कैच आउट होते हैं उधर ही पिच पे ऊपर से फेंक देते हैं तो कैच आउट हो जाता है। और सर ऊपर लास्ट दिखाना और आखिरी बात अब करने लगा आपके साथ, बस बेटा आपको मैं तंग नहीं करूंगा। यू पीपल हैव बीन ग्रेट पीपल, आपने बड़ा टाइम दिया, ये देखिए याद है। आखिरी बात है बेटा, आइडियल प्रोजेक्टाइल और रियल प्रोजेक्टाइल में क्या क्या फर्क है? ये है आइडियल प्रोजेक्टाइल, और रियल प्रोजेक्टाइल में क्या फर्क है? ये इस तरह का होता है। सबसे पहली बात है कि Vx डिक्रीज करती है। क्या डिक्रीज करती है? VX। VX। ठीक है, इसका मतलब है Ax नेगेटिव है। और दूसरी बात क्या की थी? Vy Fall reduces to, हाँ आपने सही कहा, फॉल इज steeper than rise। स्टीपर देन राइज। शाबाश, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात क्या थी? वर्टिकल वेलोसिटी रिड्यूसेस टू जीरो अर्लियर। जीरो तो पहले भी हो रही थी उसमें, वी वर्ड रिड्यूसेस टू, और इस तरह से फिर क्या होता है? इट रिड्यूसेस टाइम ऑफ फ्लाइट। reduces height, reduces range। ठीक है बेटा, this brings the projectile to an end। बेटा इंशाल्लाह ताला प्रोजेक्टाइल पर कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके इस नॉलेज से बाहर हो बेटा, जो आपने अभी इसमें सीखा है बेटा। तो यहां पर ये क्लास जो है एंड होती है बेटा। किसी ने कोई और बात पूछनी तो नहीं है? सर हमारा काइनेमेटिक्स कितना हो गया? बेटा काइनेमेटिक्स अब इख्तितामी मराइल की तरफ जा रहा है, बस खत्म हो जाएगा अब। ओके सर, थैंक। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।